हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एजाइल एकेडमी। दिस इज योर रोहित सर और आज हम लोग एनिमल किंगडम का फोर्थ फाइलम पढ़ने वाले जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट मतलब होता है चपटा, और हेल्मिन्थीज का मतलब होता है वर्म्स मतलब कृमि, यानी चपटे कृमि ये कहलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं इनके हैबिटेट्स के बारे में। तो ये एक्वेटिक, साथ साथ ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय यानी पानी में रहने वाले, और टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय यानी कि स्थल पे रहने वाले। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइटिक फॉर्म में होते हैं, यानी एंडो पैरासाइट होते हैं, जिसमें ये होस्ट के बॉडी के अंदर में रहकर उससे अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करते हैं, तो वो एंडो पैरासाइट कहलाते हैं। अगर बात करें तो मोस्टली ये पैरासाइट एनिमल्स पे होते हैं, ना कि प्लांट्स पे होते हैं। ठीक है, उसमें भी अगर हम बात करें तो इंक्लूडिंग ह्यूमंस के बारे में भी जिक्र किया जा सकता है कि ह्यूमंस भी एक बहुत बड़े होस्ट हैं ये प्लेटीहेल्मिन्थीज के लिए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जाए तो इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, यानी कि शुरुआत की जो हमने 3 फाइलम्स पढ़े थे जिसमें पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा के बारे में पढ़ा था, उसमें आप सेलुलर, टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल तक ही पहुंचे थे। बट यहाँ पे आपका ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कि इनमें जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सारे के सारे ये परफॉर्म करते हैं कंप्लीट। ठीक है, इसलिए इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोला गया, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। बात करें जर्म लेयर तो इनमें जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि जब वो प्रोजनी यानी कि वो जो फिटस होता है, जब वो जन्म लेता है, जन्म लेने के समय वो जब एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होता है तो उसका एम्ब्रियोनिक फॉर्म 3 लेयर में बनता है, जो कि आपका इस प्रकार के 3 लेयर होते हैं, जिसमें आपका बाहर वाला एक्टोडर्म, बीच वाला मेसोडर्म और लास्ट वाला एंडोडर्म कहलाता है। और यही तीनों लेयर मिलकर डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनका जो जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। नेक्स्ट सिलोम की बात करें तो ये एसिलोमेटिक होते हैं। सिलोम क्या है? सिलोम एक प्रकार का ऐसा फ्लूइड है जो कि बॉडी और गट्स के बीच में होता है, जो ऑर्गन्स को मूव कराने में हेल्प करता है, बट इनमें सिलोम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्री के बारे में। तो इनका जो बॉडी है सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है। बाइलेटरल कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कोई इस प्रकार का अगर कोई इसका ऑर्गेनिज्म है, कोई एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, जैसे कि हम टैनिया ले लेते हैं, ठीक है, फिर फेसियोला ले लेते हैं, जो भी एग्जाम्पल लेते हैं, उनके बॉडी को अगर एक फिक्स प्लेन से अगर काटा जाए तो बॉडी का जो दोनों साइड होगा वो दोनों हाफ्स होंगे वो इक्वल होंगे, तो इसीलिए इन्हें बाइलेटरली सिमेट्रिकल कहा गया। इनमें मेटामेरिज्म की बात करें और नोटोकॉट की बात करें तो ये दोनों एब्सेंट होता है। मेटामेरिज्म यानी कि इनमें बॉडी सेगमेंटेड हो और अलग अलग सेगमेंट अलग अलग फंक्शन करे, तो इनमें ऐसा नहीं है। नोटोकॉट्स यानी रीढ़ की हड्डी इनमें नहीं होती है, यानी ये दोनों एब्सेंट होते हैं। चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इनके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि पैरासाइटिक एडेप्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये पैरासाइटिक एडेप्टेशन ये कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इनके पास थिक टेगमेंट होता है, मतलब ये क्या है, कर रहा प्रिवेंट एक्शन ऑफ एनी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब समझिएगा बात से ये क्या है, जो आपका ये जो वर्ड नजर आ रहा है टेगमेंट, ये क्या है, जब ये पहली बात ये पैरासाइटिक है, एंडो पैरासाइटिक है, तो जब किसी एनिमल्स के गट्स में अगर ये प्रेजेंट होते हैं या फिर वहां पे इंटर कर जाते हैं तो एनिमल्स के बॉडी में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, आपने बाइल्स के बारे में पढ़ी होगी, आप पैनक्रियाटिक जूस के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये सारे क्या करते हैं कि इनको मार सकते हैं, लेकिन इनके बॉडी सरफेस के ऊपर में एक बहुत मोटा टेगमेंट यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में कवर यानी ढका हुआ एक लेयर होता है, ठीक है, जो इनको मरने से बचाता है। नेक्स्ट है सम पैरासाइट में डेवलप हुक। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हुक। ठीक है, फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट बॉडी। इनके जो हेड वाला रीजन होता है वहां पर हुक्स ऐसे हुक्स के रूप में ऐसे मौजूद होता है, जो क्या करता है किसी भी पैरासाइट के बॉडी को ऐसे पकड़ने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट है सम में ऑल्सो हैव सकर्स। ये भी आपका एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 वर्ड्स, एक हुक एक सकर्स। सकर्स फॉर ऑब्जर्विंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट बॉडी, यानी कि इनमें गोला गोला स्ट्रक्चर, इस प्रकार से गोला गोला स्ट्रक्चर में, सर्कुलर स्ट्रक्चर में सकर्स होते हैं, जो ऐसे किसी बॉडी से जाके चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद वहां से आपका न्यूट्रिएंट से ऑब्जर्व करने लगते हैं। नेक्स्ट है सम हैव द कैपेबिलिटी
टू डायरेक्ट ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस। और कोई कोई ऐसे एयर इतने खतरनाक होते हैं कि उनका बॉडी किसी दूसरे होस्ट बॉडी के ऊपर अगर चिपक गया तो वो बॉडी सरफेस से ही उससे न्यूट्रिएंट या जो भी उसको मटेरियल्स चाहिए वो उसे खींच लेते हैं। तो थोड़ा सा हम हुक्स और सकर्स के बारे में थोड़ी सी डीपली स्टडी करते हैं। क्या है हुक्स और सकर्स? देखिएगा, हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया है। एक एग्जांपल कौन सा? टैनिया। ठीक है, आप ये जो डायग्राम आप देख रहे होंगे, इस डायग्राम में आप गौर करेंगे कि ये एक टैनिया है। आपके एनसीईआरटी का भी डायग्राम दिया हुआ, वो भी अभी तुरंत दिखाने वाले हैं। यहां पर ये जो इसका जो माउथ वाला जो रीजन है, ऊपर वाला हेड, ठीक है, अगर इसको हमको अच्छे से समझना है तो आप इस डायग्राम को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर इनके डायग्राम को समझना है तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये यहाँ के डायग्राम को कट करके जब हम अगर निकालेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जिसको अगर हम समझते हैं, जो इसको हम लोग जो समझते हैं, इसमें क्या है कि ये जो आपको हुक्स जो नजर आ रहे हैं, ऐसे ग्रीन कलर में जो आपको इस प्रकार से जो नजर आ रहे हैं, हुक्स को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को आप देखिए, ये वाला ऊपर में कुछ ऐसे ऐसे करके फैला हुआ है, ये है हुक्स, जो क्या करते हैं दूसरे होस्ट बॉडी में जब इंटर करते हैं तो ऐसे पकड़ लेते हैं, उसको चिपक जाते हैं। ठीक है, और ये इसमें ये भी गोला गोला ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर जो कि आप इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, आप इस स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। वो सेम स्ट्रक्चर आपका इसमें है। ठीक है, कि आपका ये जो बॉडी जो आपको नजर आ रही है, ये आपका ये गोला गोला ऐसा, ठीक है, जो किसी भी होस्ट बॉडी से चिपक जाता है और उसे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है। तो ये था आपका हेड ऑफ टैनिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसा कि हम लोग को पता है कि जब हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो उनका सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है उनका फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हो तो गया, बट इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम अभी भी इनकम्प्लीट है, यानी कंप्लीट बॉडी का इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं है। माउथ कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट एक अरेंजमेंट में नहीं होते हैं, इसलिए इनको इनकम्प्लीट कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन यानी ये श्वास कैसे लेते हैं। पहला है कि कुछ में एब्सेंट होता ही नहीं और रेस्पिरेशन करते ही नहीं है, कुछ सिंपल डिफ्यूजन करते हैं। ठीक है, और कुछ बॉडी सरफेस से, यानी कि जो उनका त्वचा है उसी से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब एक्वेटिक में होंगे, पानी में होंगे, तो H2O मिला, जो पानी में जो मिला हुआ जो ऑक्सीजन होगा उससे ऑब्जर्व करेंगे, और अगर एयर में होंगे तो अपना बॉडी से ही ऑब्जर्व करने का पावर रखते हैं। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एब्सेंट होता है, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम, मोर इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लेंगे, ये है फ्लेम सेल। ठीक है, अक्सर एग्जाम में देखा गया, बोर्ड्स एग्जाम की हम बात करें तो उसमें फ्लेम सेल के बारे में पूछा जाता है कि आपका प्लेटिहेल्मिन्थेज का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एक सेल टाइप का है जिसको हम लोग फ्लेम सेल बोलते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग। रिप्रोडक्शन, ये जो होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं। तो जब बाइसेक्सुअल हैं तो सीधी सी बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। अगर ये बाइसेक्सुअल हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और इसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि फीमेल बॉडी की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में स्पर्म ओवम का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट, इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कहने का मतलब क्या है कि इनमें जब प्रोजनी जो बनता है, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो प्लेटिहेल्मिन्थेज की जो संतान होते हैं, जब वो जन्म लेते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखते हैं, नहीं अपीयर होते हैं। वो बाद में एडल्ट एज में जाने के बाद, एडल्ट फॉर्म में जाने के बाद वो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। तो इसलिए इसको बोला गया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक नोट किया गया है, ध्यान दीजिएगा प्लेनेरिया के बारे में। आपने क्लास 10th में प्लेनेरिया जरूर पढ़ा होगा, रीजनरेशन प्लेनेरिया में। ठीक है, तो इनके पास बहुत हायर कैपेसिटी होती है अपने बॉडी को बार बार डिवाइड करके, और क्या करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए बॉडी को। ठीक है, तो प्लेनेरिया इसी में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग के सामने कुछ डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये है आपका टैनिया। ठीक है, यह आपका हो गया टैनिया, हम इसकी बात करें। दूसरा हो गया आपका ये फैसियोला। ठीक है, यह आपका फैसियोला है, जो कि एनसीईआरटी में इसको टैपवर्म के नाम से जाना जाता है,
और लिवर फ्लूइड के नाम से आता है। ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम हो गया। जब इसको एक्चुअली में आप देखते हैं कि टैनिया आखिर दिखता कैसा है, तो टैनिया का एक्चुअल डायग्राम इस प्रकार से होता है, जो कि आपको एक जोंक टाइप नजर आ रहा है, लेकिन होता नहीं है ये, ठीक है। ये बहुत पतली होते हैं, चपटे होते हैं, इसलिए तो इनका नाम प्लेटीहेल्मिन्थेज है। तो ये आपका टैनिया है। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये जो छोटे छोटे जो मार्किंग, ये जो ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, ये जो नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे लिवर फ्लूइड हैं, जो हमारे लिवर्स के अंदर में चिपक जाते हैं और वहां से न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं और हमको बीमार करते हैं। अगर इसको देखा जाए ओरिजिनली में, तो ये लिवर फ्लूइड कुछ इस प्रकार से नजर आते हैं, ठीक है। तो ये नजर आते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग एजाइल एकेडमी में बने रहिए। दैट्स ऑल।